Hi everyone, in today's video we will discuss chapter 4 Mangoes round the year of class 5th EVS and आज का जो हमारा पार्ट है वो पार्ट 2 है। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने इसका पार्ट 1 कंप्लीट किया था। एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने प्रीवियस वीडियो में क्या पढ़ा था। डिफरेंट वेज टू टेल योर फूड इज स्पॉइल्ड। तो हमने कुछ तरीकों की बात की थी जिससे कि हमको आइडिया लग जाता है कि हमारा खाना खराब हो गया। डिफरेंस बिटवीन फूड वेस्टेज एंड फूड स्पॉइलेज। फूड वेस्टेज किसे कहते हैं, फूड स्पॉइलेज क्या होता है, इन सबको पढ़ा था। इंफॉर्मेशन रिटन ऑन फूड पैकेट। जो हमारे फूड पैकेट्स होते हैं उस पर क्या इंफॉर्मेशन होती है, हमको क्या ध्यान रखना होता है, इस सबको डिस्कस किया था। और कुछ सिंपल मेथड डिस्कस किए थे हमने फूड प्रिजर्वेशन के। तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा पार्ट नंबर 2, समर ट्रीट मामिदी तांद्रा। अब ये जो नाम पढ़ने में सुनने में काफी डिफिकल्ट लग रहा है। ये जो हमारा आम पापड़ होता है उसको आंध्र प्रदेश में मामिदी तांद्रा कहते हैं। तो ये जो हमारा मामिदी तांद्रा है वो क्या स्टोरी है उसको पढ़ते हैं। चिट्टी बाबू एंड चिन्ना बाबू लिव इन आत्रेपुरम टाउन इन आंध्र प्रदेश। और आप इंडिया के मैप में देख सकते हो ये आंध्र प्रदेश है और इसका छोटा सा विलेज है आत्रेपुरम। वहां पर चिट्टी बाबू एंड चिन्ना बाबू रहते हैं। द ब्रदर्स स्पेंड द समर हॉलीडेज प्लेइंग इन द मैंगो गार्डन व्हेन द ट्रीज आर फुल ऑफ फ्रूट्स। तो बच्चों समर की बात कर रहे हैं, तो जो गर्मियों के सीजन में कौन सा फ्रूट सबसे ज्यादा हम एंजॉय करते हैं, खाते हैं, कौन सा होता है वो? मैंगो। तो जो मैंगो के पेड़ है वहां पर ये दोनों भाई काफी खेलते हैं अपनी गर्मियों की छुट्टियों में। दे ऑल्सो लाइक टू ईट अनराइप मैंगोज विद सॉल्ट एंड चिली पाउडर। बच्चों अनराइप का मतलब क्या होता है? आपने दो वर्ड सुने होंगे, राइप एंड अनराइप। अनराइप किसे कहते हैं? अनराइप मतलब होता है कच्चे और राइप मतलब होता है पके। तो ये जो दोनों भाई हैं वो उनको कच्चे आम खाने में बड़ा मजा आता है। वो सॉल्ट एंड चिल्ली पाउडर उस पर डाल के लगा के बड़े आराम से उसको खाते हैं। At home, their mother cooks unripe mangoes in different ways. She also makes many kinds of mango pickles. The pickles last through the year until the next mango season. तो उनकी मम्मी कच्चे आमों का घर पे अलग अलग तरीके से यूज करती हैं, अलग अलग टाइप के मैंगो के अचार डालती हैं। द पिकल्स लास्ट थ्रू द ईयर अंटिल द नेक्स्ट मैंगो सीजन। जो अगला मैंगो का सीजन आएगा, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं तो अभी मई मंथ चल रहा है, मई मंथ में मैंगो आए, ठीक है। अब हमने उन मैंगो का क्या किया, अचार डाल दिया। वो जो अचार है वो पूरे साल भर तक चल जाएगा। फिर नेक्स्ट जो ईयर में मई का मंथ आएगा उसमें फिर नए मैंगोज आएंगे और फिर हम नए मैंगो का अचार डालेंगे और अलग अलग तरीके से उसको यूज करते हैं। तो पूरे साल भर तक हमारे मैंगो चल जाते हैं। वन इवनिंग while having food, Chinna Babu asked, Amma, we have so many mangoes, make some mamidi tandra for them. तो चिन्ना बाबू अपनी मम्मी को एक दिन बोलता है कि मम्मी हमारे घर में इतने सारे मैंगोज हैं, एक काम करो ना, आप उनका क्या बना दो, मामिदी तंद्रा। और मामिदी तंद्रा मतलब क्या होता है? आम पापड़। Their father said, making Mamidi Tandra needs 4 weeks of hard work. If you both promise to help us every day for the next 4 weeks, we can together make the Mamidi Tandra. तो उनके फादर ने कहा कि बच्चों जो मामिदी तंद्रा है उसको बनाने में 4 हफ्ते का टाइम लगता है। और 4 हफ्ते का मतलब क्या हुआ कि पूरा एक मंथ। इफ यू बोथ प्रॉमिस, अगर आप दोनों प्रॉमिस लेते हो, अगर हमारी हेल्प करते हो तो हम मिलके मामिदी तंद्रा बना देंगे। Both the brothers quickly agreed to help. The next day, both the children went to the market with their father. तो बच्चे एग्री हो जाते हैं कि हाँ हम आपकी हेल्प करेंगे और अगले दिन वो अपने पापा के साथ में मार्केट जाते हैं। They bought a mat woven from the leaves of palm tree. वो मैट लेते हैं, poles of casuarina tree, string made of coconut husk, some jaggery and sugar. तो यहाँ पर आइटम है, ये जो मैट है वो बच्चों किससे बनी है? पाम लीफ से बनी है। पोल्स ऑफ कैजुरिना ट्री, ये जो आपको पोल्स दिख रहे हैं वो कैजुरिना ट्री का है। और क्या चाहिए हमको? स्ट्रिंग मेड ऑफ कोकोनट रस्क, रस्सी चाहिए हमको। जैगरी चाहिए, जैगरी मतलब क्या होता है? गुड़। और शुगर चाहिए। तो ये सब आइटम से अब वो क्या बनाएंगे? मामिदी तंद्रा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये चिन्नी बाबू है, चिट्टा बाबू है और फादर है। यहाँ पर पूरी प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है, इसको हम आगे डिस्कस करते हैं। Amma found a sunny place in the backyard.
Both the brothers made a high platform by using poles. They spread out and tied the mat on that platform. तो अगले दिन क्या होता है कि अम्मा एक ऐसी जगह ढूंढती है जहां पर काफी धूप आती है, तो वो बच्चे वहां पे क्या करते हैं, बोथ द ब्रदर्स मेड अ हाई प्लेटफॉर्म बाय यूजिंग पोल्स। अब आप यहाँ पे देखो, जैसे ये पोल है, एक पोल यहाँ खड़ा किया, एक पोल यहाँ खड़ा किया। जो हमने अभी मैट देखी थी, ये वाली, ये मैट देखी थी, इसको इन पोल्स पे वो खड़ा कर देंगे। तो ये जो पोल्स हैं, अब इस पे ये मैट लगा देंगे इस तरह से। दे स्प्रेड आउट एंड टाइड द मैट ऑन दैट प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पे इन्होंने मैट लगा दी। द नेक्स्ट डे अप्पा चूज द मोस्ट राइप मैंगोज। दे टुक आउट द मैंगो पल्प इनटू अ लार्ज पॉट। बच्चों, मैंने आपको अभी बताया था कि राइप का मतलब क्या होता है और अनराइप का मतलब क्या होता है। अनराइप मतलब कच्चे आम और राइप मतलब पके हुए आम। तो अगले दिन अप्पा पके हुए आमों को इकट्ठा करते हैं, पके हुए आम चूज करते हैं। उसके बाद में जो मैंगो पल्प होता है, अब मैंगो पल्प किसे कहते हैं आप फोटो में देख सकते हो। बच्चों, जूस और पल्प में क्या डिफरेंस है? जो मैंगो जूस होता है वो काफी पतला होता है, और जो मैंगो पल्प होता है वो थोड़ा सा ऐसे थिक होता है, गाढ़ा होता है। तो फिर अपा उसको पॉट में डालते हैं। आप देख सकते हो, ये जो मैंगो पल्प है काफी गाढ़ा है, जूस की तरह नहीं है। तो इस तरह अपा मैंगो पल्प निकालते हैं, बड़े पॉट में डालते हैं। देन दे स्ट्रेन द पल्प थ्रू अ फाइन मुस्लिन क्लोथ। बच्चों, स्ट्रेन का मतलब होता है छानना। तो एक कपड़े को ऊपर, पॉट के ऊपर रखते हैं और फिर उसको छानते हैं ताकि उसके अंदर कुछ भी फाइबर हो, धागा वागा हो, क्योंकि मैंगो के अंदर बच्चों बहुत ज्यादा फाइबर्स होते हैं। तो फाइबर निकालने के लिए वो उसको छानते हैं, टू रिमूव द फाइबर फ्रॉम द पल्प। देन चिट्टी बाबू क्रश द गुड़ टिल देयर वर नो लम्स। फिर चिट्टी बाबू गुड़ को अच्छे से पीसते हैं। दे एडेड द जैगरी एंड शुगर इन इक्वल अमाउंट टू द पल्प। फिर जैगरी मतलब गुड़ और शुगर को इक्वल अमाउंट में उस पल्प के अंदर डालते हैं। चिन्ना बाबू मिक्स द जैगरी एंड शुगर वेल विद अ बिग स्पून। और चिन्ना बाबू एक बड़े चम्मच से उस जो मिक्सचर था उसको बहुत अच्छे से हिलाते हैं। अम्मा देन स्प्रेड दिस पल्प इनटू अ थिन लेयर ओवर द मैट। अब अम्मा क्या करती हैं, जिस तरह से आप ये देख सकते हो फोटो में, ये क्या है, पूरे प्लेटफॉर्म्स हैं। अभी मैंने बताया था आपको कि पोल से कैजुरन जो ट्री था उसके पोल पे इन्होंने प्लेटफॉर्म बनाया। प्लेटफॉर्म के ऊपर इन्होंने क्या लगा दिया, वो जो मिक्सचर बनाया था चिन्ना बाबू, चित्ती बाबू और उसके फादर ने, गुड़ का, पल्प का, शुगर का, उसको इस तरह से प्लेटफॉर्म पे बिछा देते हैं। अच्छे से देख लो फोटो को। ठीक है, आगे चलें। उसके बाद में क्या होता है, द थिन लेयर वॉज लेफ्ट टू ड्राई इन द सन। अब जो पतली सी जो परत थी उसको धूप में सूखने के लिए रख दिया जाता है। इन द इवनिंग दे कवर्ड द मैट विद द क्लीन साड़ी टू अवॉइड एनी डस्ट। शाम होने पर क्या होता है कि उसके ऊपर पूरी साड़ी उड़ा देते हैं ताकि उसके ऊपर कोई डस्ट ना लगे। The next day, they again took out some mango pulp. They added jaggery and sugar into the pulp. Then they spread the pulp over the previous day's layer. अब क्या होता है कि अगले दिन भी मैंगो पल्प निकालते हैं, गुड़ और चीनी डालते हैं उस पल्प के अंदर। और फिर क्या होता है कि जो पहले वाले दिन उन्होंने वो जो लेयर बना रखी थी, अब उसके ऊपर एक और बार वो जो बनाते हैं मिक्सचर वो डाल देते हैं। दिस वर्क वॉज गिवन टू बोथ द ब्रदर्स। अब उनकी मम्मी बोलती हैं कि चलो बच्चों अब आप करके दिखाओ ये काम, जैसे हमने कल किया था। बोथ ऑफ देम टुगेदर स्प्रेड मैनी लेयर्स ओवर इट। फॉर द नेक्स्ट 4 weeks दे होप दैट इट वुड नॉट रेन। अब क्या होता है कि जैसे 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, 4 लेयर, 5 लेयर, तो इस तरह से 4 weeks तक ये वो काम करते हैं और सोचते हैं कि भगवान बारिश ना आ जाए। बस अगर बारिश आ गई तो ये सारा जो काम है वो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि सब पानी में भीग जाएगा, तो सारी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। For 4 weeks, they added layer after layer until the jelly grew 4 centimeters thick and looked like a golden cake. तो बच्चों, अगले मतलब कि 4 हफ्ते तक वो इस तरह से लेयर के ऊपर लेयर चढ़ाते रहते हैं और इस तरह से उनका जो फाइनल जो आम पापड़ बन के आता है वो इस तरह से होता है। ठीक है जी। After some days, Amma said, "The Mamidi Tandra is ready. We can take it out and cut into pieces tomorrow." तो कहते हैं कि अब वो सूख चुके हैं, चलो उसको निकालते हैं और उसके पीसेस हम कल करेंगे। The next day, the mat was brought down from the platform. Mamidi Tandra was cut into smaller pieces. The brother tasted it. It was tasty.
Chinna Babu said, "Wow, how tasty! After all, we have also helped in making it." तो फिर अगले दिन उसको छोटे छोटे पीसेस में काटते हैं और बच्चे उसको आराम से खाते हैं और कहते हैं कि कितना टेस्टी है। आफ्टर ऑल हमने इसमें हेल्प जो की है तो खाने में तो मजा आ ही गई। तो ये छोटे छोटे पीसेस हैं मामिदी तंद्रा के, जिसको हम क्या बोलते हैं, आम पापड़ कहते हैं। Why were sugar and jaggery mixed into the mango pulp and dried in the sun? जो मैंगो पल्प था उसमें शुगर और जैगरी को क्यों मिलाया और फिर उसको धूप में क्यों सुखाया? आंसर क्या होगा इसका? Sugar and jaggery were mixed into the mango pulp to give it a sweet taste, and then the mixture is dried in sun to make thick by removing all the water content. देखो ऐसा क्यों किया? ताकि जो मैंगो पल्प था उसमें शुगर और जैगरी को मिला के उन्होंने और ज्यादा उसको टेस्टी बनाया, मीठा बनाया, और फिर मिक्सचर को धूप में इसलिए सुखाया ताकि जो उसमें वाटर कंटेंट हो, मतलब कि थोड़ा बहुत भी अगर पानी हो वो सूख जाए। Why did Appa first choose the most ripe mangoes to be used for making the मामेदी तंद्रा? अप्पा ने सबसे पहले जो ज्यादा पके हुए मैंगो थे उनको क्यों चूज किया? आंसर, Appa chosen the ripest mangoes because they contain more juice and taste the sweetest. अप्पा ने जो सबसे ज्यादा पके हुए मैंगो थे इसलिए चूज किया क्योंकि जो मैंगो है उसमें ज्यादा पल्प है, ज्यादा जूस है और वो सबसे ज्यादा मीठे हैं। What things are made in your house from ripe and unripe mangoes? आपके घर में पके हुए आम और कच्चे आम से क्या बनाया जाता है? आंसर, फॉलोइंग थिंग्स आर मेड फ्रॉम राइप एंड अनराइप मैंगोज इन आवर हाउस। अब पके हुए आम से क्या बनाया जाता है? मैंगो शेक बनाया जाता है। और कच्चे आम से क्या बनाया जाता है? पिकल एंड चटनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वी हैव लर्न, हमने इस पूरे चैप्टर में क्या सीखा? Glass jars and bottles are dried well in the sun before filling them with pickles. क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो ग्लास के जो जार्स होते हैं, मतलब ग्लास की जो बॉटल्स होती हैं, जार होते हैं, उनको अचार डालने से पहले प्रॉपर तरीके से धूप में क्यों सुखाया जाता है? Why is this done? Do you remember what happened to the bread in the experiment? क्या आपको याद है जो हमने एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, ब्रेड के साथ में क्या हुआ था? आंसर, यस आई रिमेंबर द ब्रेड हैड गॉट स्पॉइल्ड, जो ब्रेड थी वो खराब हो गई थी। Glass jars and bottles are dried well in the sun before filling them with pickles because if any moist is left in the jars, fungus can be formed very easily and the pickles get spoiled. तो इन्होंने कहा कि जी बिल्कुल हमको याद है कि ब्रेड के साथ क्या हुआ था, वो पूरी तरह से खराब हो गई थी। और ग्लास के जार को और बॉटल को इसलिए सुखाया जाता है क्योंकि मान लो अगर बॉटल में अगर थोड़ा सा भी अगर गीलापन रहा तो क्या होगा, उस गीले की वजह से जो एनवायरनमेंट में एयर में जो फंगस है वो बॉटल में लग जाएगी और बॉटल में लगने के कारण वो पूरे अचार को खराब कर देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, टू ईट मैंगोज राउंड द ईयर वी मेक डिफरेंट आइटम्स लाइक पिकल, आम पापड़, चटनी, चिकी एटसेट्रा। लिस्ट सम अदर फूड विद विच वी मेक डिफरेंट थिंग्स सो दैट वी कैन एंजॉय थ्रू आउट द ईयर। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि जिस तरह से हम आम को अलग अलग तरीके से यूज करके पूरे साल भर चला लेते हैं, उस तरह से और कौन कौन से फूड आइटम हैं जो हम पूरे साल काम में ले सकते हैं। तो here are few other foods with which we make different things so that we can enjoy throughout the year. तो जो बच्चों मुरब्बा होता है, मुरब्बा इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम व्हाइट गॉर्ड एंड आंवला। आंवला और व्हाइट गॉर्ड मतलब लौकी से जो मुरब्बा बनाते हैं हम पूरे साल इसको यूज कर सकते हैं। जो दूध से पेड़ा बनाते हैं उसको पूरे साल यूज कर सकते हैं। बनाना चिप्स एंड पोटैटो चिप्स आर मेड सो दैट इट लास्ट लॉन्गर। जो आलू की चिप्स होती हैं और बनाना चिप्स होती है उससे भी हम पूरा साल निकल जाता है हमारा। वेजिटेबल्स आर ड्राइड इन सन फॉर लेटर यूज। कुछ ऐसी सब्जियां होती हैं उनको सुखा के हम काफी लंबे टाइम तक यूज कर सकते हैं। एंड पिकल्स आर मेड फ्रॉम मैनी थिंग्स। और आम के अलावा भी और ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जिनसे हम अचार बनाते हैं और वो अचार पूरे साल भर चल जाता है। तो ये कुछ ऐसी चीज थी जिनसे हम कोई फूड आइटम बना के पूरे साल उसको यूज कर सकते हैं। तो बच्चों ये हमारा पार्ट 2 था। हमने चैप्टर को कंप्लीट किया, मैंगोज राउंड द ईयर। आई होप आपको चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, फ्रेंड्स साथ शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।